नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे जो लगातार नोटिस पे नोटिस मिल रहा है? कौन सी गलती है और क्या आज नोटिस वालों का निराकरण हो जाएगा? सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। चैनल आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी-अभी आई एक और नोटिस। ये जो नोटिस है चतरा से आई है ना? हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, चतरा में तो पहले नोटिस मिल रहा था, लेकिन बीच में मिलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ से नोटिस मिलना जारी रखा गया है ना? वहाँ से नोटिस मिलना जारी रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी चतरा, है ना? यानी चतरा वालों के लिए कितना मतलब कि दुखद खबर है कि लगातार वहाँ से नोटिस पे नोटिस मिल जा रहा है। और हम लोग देखिए यहाँ पे पता सारा चीज़ दिया हुआ है, अस्पताल रोड। यहाँ पे देखिएगा, काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग टीम के द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण हेतु प्रपत्र, यानी कि काउंसलिंग हो रहा था आप लोगों को, उस समय जो आपत्ति आई, आप लोगों को नोटिस क्यों दिया जा रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि काउंसलिंग की तिथि आपका 20 तारीख को था। 20 तारीख कब था आपको पता होगा। देखिएगा, काउंसलिंग का स्थान DMFT भवन चतरा, है ना? देखिए चतरा का ही ये है। और वैसे चतरा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक कहीं ना कहीं सभी जिला को एक लेटर जारी कर दिया जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की होगी और इसके बारे में भी मेंशन किया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। मैं उसके लिए अपडेट दूंगा। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी आती है। यहाँ पे देखिएगा, टेबल नंबर यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, अभ्यर्थी का नाम भी जरूरी था, ये सब अनुक्रमांक भी ब्लर किया हुआ है। आपत्ति से संबंधित बिंदुओं का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ एवं जिसका निराकरण अभ्यर्थी से अपेक्षित है ना? यानी कि काउंसलिंग के दौरान जो दिक्कतें सामने आई आप लोगों के द्वारा, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को क्या दिक्कत आई और क्या सॉल्यूशन करना। देख क्या दिक्कत आई, क्या बोल रहे काउंसिल वाले कि जेटेट यानी इनका जो है 52 कितना 52.67% है ना? कितना 52.67% इनका जेटेट में है ना? लेकिन चयन जो अनरिजर्व में हो गया, यानी कि चयन इनका जनरल में हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या बोल दिया है कि बीएड जो है विश्व भारती जम्मू से हुआ इनका, है ना? से मान्यता संबंधी प्रपत्र संलग्न नहीं, इसका भी ये मान्यता संबंधी प्रपत्र इनको देना चाहिए था। ये छात्र का ही गलती है। अगला आपका यहाँ पे देखिएगा, संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय रांची का जेटेट रांची से मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ना? तो ये सारे चीजें जो संलग्न नहीं, वैसे छात्र जो लोगों का भी डीबी नहीं हुआ, मतलब कि जिला में काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो वो लोग आप लोग ध्यान दे लीजिए। अगर आप लोगों का ऐसा सब प्रॉब्लम है तो आप लोग कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन लेकर के जाइए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है ना? यहाँ पे भी आपको बोल दिया कि आपको अगर 60% से कम है ना, यानी कि 90 नंबर से कम है, तो आपको नोटिस जाहिर से बात मिलेगा। लेकिन आज नोटिस वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी होगी, हमें उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि सभी जिला में फोल्डर भेज दिया जाएगा, है ना? आज शाम तक मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन न लीजिए। देखिएगा यहाँ पे, और इनको भी वही चीजें बोली गई है। क्या बोलेगी कि उपरोक्त, है ना, उपरोक्त आपत्ति पर अपना पक्ष सहित 48 घंटे, इनको 48 घंटे दे दिया। बताए, सभी लोगों को 24 घंटे का टाइम दे रहा था, इनको 48 घंटे का टाइम दे दिया, है ना? 48 घंटे का टाइम दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है इनके लिए। 24 घंटे ज्यादा दिया, 48 घंटे के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक सह, क्योंकि इनका बहुत सारा क्या बोलते हैं, 2-3 इसका है ना दिक्कत, इसीलिए दे दिया एक दिन एक्स्ट्रा, है ना? सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जाएगा कि उपरोक्त आपत्ति पर आपको कुछ नहीं कहना है एवं विभाग अग्रोत्तर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि विभाग जो है आपको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और यहाँ पे जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर, है ना? 20/8/2025। तो ये नोटिस है। देखिए यहाँ पे छात्र भी कई सारे लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे गलती अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ जेएसएससी और शिक्षा विभाग का नहीं, आपका भी गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार लगातार वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जितना भी सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। बहुत सारे सर्टिफिकेट जैसे मूल प्रमाण पत्र, ये सब भी लेके नहीं गए बहुत सारे छात्र।
तो जाहिर सी बात बिना मूल प्रमाण पत्र आप कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो वहाँ पे जाहिर सी बात आपको नोटिस देगा ही देगा अगर नहीं ला पाएगा। अब बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या जिला में एफिडेविट लेगा कि नहीं, तो आप लोग बना करके रखिए। 200-300 रुपये के चलते पता चला कि आपको रिजेक्ट कर देगा, तो 200-250 रुपये लगता है एफिडेविट बनाने के लिए, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। मांगेगा तो दे दीजिएगा, है ना। जितना भी आरक्षण का सर्टिफिकेट या कुछ भी हो, सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाना, 2-2 जेरोक्स करके ले जाइएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर वही चीज़ें होगी जो अभी तक होते आया है ना। तो ये गलती ना करें। और देखिए, समझदार इंसान वही होता है ना जो दूसरों की गलतियों से सीखे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक बुक को लिखने में कितना साल, 30 साल 40 साल लगते हैं। उन सारा मेहनत, यानी कि एक व्यक्ति का इतना मेहनत किया हुआ हम लोग एक सप्ते में पढ़ के समाप्त कर लेते, यानी उनका 40 साल का जीवन का हम लोग एक सप्ते में क्या कर लेते, उस चीज को अनुभव कर लेते। तो वही समझदार इंसान होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद गलती करे और उससे एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहे, तो ये समझिए कि बहुत ही महामूर्खता वाली बात है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि दूसरा लोग क्या गलती कर रहा है, वहां पे उसको क्या सोल्यूशन कर रहा है और किस तरीके से अच्छे तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन करने के बाद भी ये लोग गलती कर रहा है, तो उन सारी चीजों का निराकरण इस चैनल में आपको दिया जाता है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसके बाद घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध होते हैं। 6:30 बजे से आपका क्लासेस जो स्टार्ट होते हैं शाम के 10 बजे तक चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 6:30 बजे से आपका प्रतिमा मैम लेती है इंग्लिश का क्लासेस, आप जुड़ करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा आपको। फिर 8 से 9 आपका पॉलिटी का क्लासेस होते हैं, अभिजीत सर लेते हैं। फिर 9:30 से 10:30 आपका मैथ का फाउंडेशन क्लासेस। मैथ का फाउंडेशन की बात करूँ तो 148 से ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं, है ना, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो अभी आपके लिए रीजनिंग का क्लासेस लाइव होने वाले हैं, 2 से 3 आप लोग उसमें भी जुड़ा कीजिए, है ना। रीजनिंग का भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा 0 लेवल से पूरा हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक 9-10 का भी बच्चा आराम से समझ सकता है। इस तरीके से पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। उसके बाद आपका 7 बजे झारखंड जीके का क्लासेस कर दिया गया, पहले 8 बजे होता था लेकिन 1 घंटा पहले कर दिया गया, यानी कि 7 बजे से आपका होगा। तो क्लियर, तो आप लोग अगर चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।